एक दृष्टांत आपको बताते हैं, फिर कथा में आगे चलेंगे। एक विट्ठल नाम के संत, विट्ठल दास जी नाम के संत है। मथुरा के चौबेयों का नाम सुना है कि नहीं? चौबे, हाँ, मथुरा के चौबे। इन्हीं में एक विट्ठलनाथ जी अलग हुए हैं वल्लभ आचार्य जी के, लेकिन ये विट्ठलनाथ जी मथुरा के चौबे हैं। भाई बहन के पिता में, भाई भाई में संपत्ति के पीछे युद्ध हुआ और पिता और चाचा जी दोनों ही पधार गए। तो इनके मन में वैराग्य हो गया कि मैं इस संपत्ति को नहीं लूंगा, क्योंकि ये संपत्ति नाश करने वाली है। विट्ठलनाथ जी क्या करें? सब कुछ छोड़ करके श्री गिरिराज की तलहटी में जाकर के विराजमान हो गए। विट्ठलनाथ जी वहां विराजमान हुए तो जहां ये चतुर्वेदी जी कार्य करते थे ना, वो राजा ने कहा कि महाराज ये तो पधार गए, तो इनका पुत्र इस गद्दी पे विराजमान होगा, पुरोहित गद्दी पे। बहुत प्रकार से बुलवाए, बोले नहीं नहीं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, वहीं रहने लगे। लेकिन जब राजा ने बार बार निवेदन भेजा तो आप लौट करके आए और राजा के यहां राजगद्दी पे जब पुरोहित रूप से विराज गए तो आपकी ख्याति पहनने लगे। आपने ये भजन सुना है ना, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि, ये इन्हीं का लिखा हुआ पद है। तो एक बार गिरिराज की तलहटी में विराजमान है विट्ठलनाथ जी, दास जी, और यही अपना पद लिख रहे हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और पुरोहित पद पर बैठने से भजन की कृपा से इनकी प्रसिद्धि होने लगी। हम आपको बता रहे हैं कि प्रीति किस चीज से होती है। देखिए, तो प्रसिद्धि होने लगी तो राजा ने एक दिन गुरुजी को बुलाया तो कुछ लोग जेलस करने लगे, जलने लगे ना, होते ना ऐसे समाज में, जब भजन बढ़ता है तो लोग प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। हा? तो राजा ने जिन मंत्रियों पे बात छोड़ी थी उनने कीर्तन ये कीर्तन करते थे, इसी कीर्तन को करते हुए आनंद से नाचते गाते रहते, बस यही काम था इनका। तो मंत्रियों ने कीर्तन रखा छत पे, और छत के भी एक कोने पे जहां छज्जा है, टेरिफ है, उस साइड में रखा, क्योंकि ये जानते थे कि जब कीर्तन होगा सुजे आनंद से नेत्र बंद करेंगे और उछल कूद के भगवान की धुन में गाएंगे, ये छज्जा टूटेगा और गिर जाएंगे। श्री विट्ठलदास जी पधारे महाराज, और उसी प्रकार से महाराज कीर्तन हुआ, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और अब जैसे कीर्तन का आवेश बढ़ा, सो विट्ठलनाथ जी उठ करके दोनों हाथों में मजीरे लिए और नाचते हुए गोविंद के गुणानुवाद गाने लगे। जैसे ही गाते गाते उस छज्जे के तरफ आए और छज्जा टूटा, आप नीचे गिरे और आपके प्राण। राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे कारण गुरुजी चले गए, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। इसलिए राजा के जो विट्ठलनाथ जी थे, इनकी मां को बुलाया। बोले मां, आपका पुत्र मेरे कारण गया है, इसलिए जीवन पर्यंत जितना खर्चा होगा वो राजघराने से होगा, आपकी पूरी देखरेख। आपकी धर्म पत्नी आई, उनको भी बताया जितना भी होगा सारी सेवा हमारी तरफ से आपकी चलेगी। जैसे ही इनकी अंतिम यात्रा को ले जाने लगे ना, तो वहां एक कीर्तनीय बैठा था जो इनके साथ हमेशा कीर्तन करता था। उसने कहा कि भाई मेरे कहने से इनके शरीर को रोक लो, अभी अंतिम यात्रा पे लेकिन मत जाओ। नहीं माने लोग, तो उसने कहा यदि इनकी अंतिम यात्रा, इनकी चिता चलेगी तो उसके साथ मैं भी चल जाऊंगा। जिद करी, 24 घंटा लोगों ने बैठ करके यही कीर्तन किया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कीर्तन किया। और कीर्तन का ऐसा प्रभाव, महाराज विट्ठलनाथ जी उठ करके बैठ गए। हरिनाम कीर्तन की ऐसी महिमा से विट्ठलनाथ जी उठ करके बैठे और ऐसा लगा कि जैसे अभी मैं एकदम गाढ़ निद्रा में सोया हूं। तो विट्ठलनाथ जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कीर्तन कैसे बंद हो गया? तो जो हम निवेदन कर, जो साथ वाला कीर्तनिया था वो बोला, महाराज
पूरी जो पीछे वाली स्थिति थी वो बता दी। विठलनाथ जी ने गोविंद का हाथ पकड़ा, बोले जीते जी सच्चाई आ गई। अभी तो गृहस्थी में पत्नी बाल बच्चों के साथ रहते, अब बोले माता जी ये भी धन लो और जितना मुझे मिला वो भी लो। भैया लोग सिर्फ प्रीति करते हैं आपके स्वार्थ से, आपकी इच्छाओं से। विठलनाथ जी के मृत्यु हो गई, माता ने क्या समझ के संतोष कर लिया कि जीवन भर धन मिलेगा। पत्नी ने क्या सोच के मान लिया, बोले जीवन भर खर्चा तो चलेगा, चले तो गई। किसी ने ये नहीं कहा कि कीर्तन करके इन्हें, इसलिए मैं बता रहा था श्री भक्तमाल के निवेदन से, श्री राजकुमार जी संसार सिर्फ स्वार्थ से, नहीं तो कभी इच्छा हो तो परीक्षा लेकर के देख लेना। कभी कभी ना हमें जीवन को ऐसे जीना चाहिए, सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं जीते रहो। कभी कभी देख लो कि दूसरे भी हमारे लिए कितने पानी में है। आज श्री विठलनाथ जी ने ये निश्चित कर दिया और सदा सदा के लिए सब कुछ छोड़ करके गिरिराज की टहलेटी में ये गाने लगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय